आईएक्स में एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाना चालू कर लिया है। ये स्टॉक के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर, आज हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि रियल मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है चार्ट में। और हम ये फाइनेंशियल नंबर्स को देखकर हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि काफी लोग टेक्निकली ये बता नहीं पाते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन दोनों टाइम प्राइस एक रेंज में रहता है, और जैसे ही वो ब्रेक डाउन आता है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। बट आज हम फाइनेंशियल नंबर्स को देख के बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है एक्चुअली। आप अगर चार्ट देखें आईएक्स का, तो एक टॉप लगा था अक्टूबर 2021 में। तो अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में एफआईएस की अराउंड 37.74 होल्डिंग थी, और डीआईज की भी 23.13 थी, पब्लिक की जहां 38.81 थी। बट नेक्स्ट क्वार्टर जो दिसंबर 2021 है, उसमें हम देख सकते हैं एफआईआईज ने अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर ली 31 तक, और जो डीआईएस है उन्होंने भी अपनी क्वांटिटी रिड्यूस की। तो ये जो क्वांटिटी रिड्यूस हुई, ये हुई कहाँ पर है एक्चुअली? पब्लिक जो 38 पे थे, उन्होंने 51 अपनी क्वांटिटी हो गई उनकी। तो जो ये एफआईआईज और डीआईज है, ये अपनी क्वांटिटी पब्लिक को ट्रांसफर कर रहे थे। और वो ट्रांसफर कहाँ पे होता है? वो ट्रांसफर इस एरिया में हो रहा है। तो यही है रियल मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और लॉजिकल भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना ज्यादा है। अगर ये वॉल्यूम बाइंग साइड होगा तो प्राइस कभी भी इस पॉइंट के नीचे नहीं आएगी, और यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं इस जोन के बाद नीचे आती जा रही है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो एफआईआईज और डीआईज है, उन्होंने अपना स्टेक पब्लिक को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे न्यूज काफी पॉजिटिव हो जाती है, हर हर चैनल पे सिर्फ आईएक्स की बात हो रही होगी। आईएक्स एक मतलब ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है, इसका ये प्रॉफिट है, ये मोनोपोली है, ऐसा ही न्यूज मार्केट में आती रहती है। और इसी न्यूज को देख के लोग फंस जाते हैं, और ये सारी एक स्कीम होती है न्यूज में आना। क्योंकि एफआईएस स्टार्टिंग में बाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफआईएस की स्टेक यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे उन्होंने बाई किया था 29 से 36 कर ली थी। 36 से इसे, तो यहाँ पे उन्होंने मेजर प्रॉफिट कमा लिया था अपने सितंबर तक। पर इसके बाद अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे आप देखेंगे, दिसंबर में 31 कर दी, मार्च 2022 में 27 कर दी, और जून में उन्होंने 20.7, मतलब ये अब सितंबर 22 में 15 कर दी। तो यहाँ पे आते आते उन्होंने अपनी सारी क्वांटिटी सेल कर दी है, और इसीलिए प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे डीआईएस भी रेगुलरली 23 से 17, मतलब अपनी क्वांटिटी स्लोली कम करती जा रही है। और यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है अपनी क्वांटिटी? ये पब्लिक की आप होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब बढ़ता है शेयर तो उनकी इतनी बड़ी नहीं होगी, और जब 38 से 51 हो गई दिसंबर के क्वार्टर में, यहीं से प्राइस गिरने लग जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये यही नहीं रुकती। अब लोग क्या सोचते हैं कि आईएक्स का शेयर जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था वो यहाँ ट्रेड कर रहा है तो सस्ता हो गया, तो वो और पब्लिक उसमें आ जाती है, एवरेजिंग चालू हो जाती है 53 से 57, 57 से 61। ये कभी थमता नहीं है, और ये कब थमेगा? जब एफआईज और डीआईज वापस पब्लिक से अपने शेयर ले लेंगे, तब ये प्राइस फिर से एक रेंज बना के फिर से ऊपर जाएगा, और पब्लिक उसमें नहीं होगा। तो यही एक गेम होता है जो एफआईज और डीआईज खेलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को देख के काफी लोग फिर से डर के निकल जाएंगे। और मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ। यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग मार्च में आप देखोगे, तो अब 62 से 60 हो गई है, विच मीन्स ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है जहां पब्लिक से अब एफआईएस वापस ले रही है शेयर। यहाँ पे एफआईएस की 15.49 थी, यहाँ से उन्होंने वापस 17.88 कर ली है। तो ये एक साइकिल चालू होता है, ये साइकिल एक क्वार्टर का नहीं होता। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उन्होंने काफी क्वार्टर लगा लिए, मतलब एक दो तीन, मतलब स्लोली स्लोली ट्रांसफर होता है। और 2-3 महीने के बाद जब उन्होंने अपना जितना सेल करना होता है वो कर लेते हैं, उसके बाद वो डाउन लाते हैं। तो यहाँ पे भी ये 2-3 महीने का खेल चल रहा होता है। सेम यहाँ पे भी मे बी और फॉल आए, क्योंकि अभी भी पब्लिक ने 60% क्वांटिटी होल्ड कर रहा है। तो ये जब और कम होगा, ये एफआईआई और स्टेक अपनी बढ़ा लेंगे, तभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तब तक ये प्राइस और नीचे आया। तो यहाँ पे एफआईआईज आप देखोगे, जैसे ही आपने देखा एफआईआईज की क्वांटिटी पर बढ़ने लगी है, तो वही टाइम होगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेने का। और अगर एवरेज करना है तो वही टाइम होगा।
और जो फाइनल कंफर्मेशन होगा वो कब होगा, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक रेंज होगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं एक रेंज होती है, ये रेंज जब ब्रेक होती है लोअर साइड पे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे एक रेंज होगी, उस रेंज से जब ब्रेकआउट आएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्यूमुलेशन पूरी हो जाएगी। तो उसी टाइम पे आपको अगर फाइनेंशियल नंबर्स आप चेक करोगे, फाइनेंशियल नंबर्स में अगर एफआईआईज और डीआईज अपना स्टेक बढ़ा चुके हैं, पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, तो आप समझ जाना कि हाँ अब ये आईएक्स बढ़ेगा। ओवरऑल हम इसमें अभी हमने ये कंसेप्ट था कि हम फाइनेंशियल नंबर से कैसे बताएंगे। और अगर आप रिजल्ट की भी बात करें तो इस क्वार्टर भी अब रिजल्ट जो आया है इसका, तो वो प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये गुड साइन है। और क्योंकि यहाँ पे अगर हम वापस सितंबर क्वार्टर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिजल्ट फिक्स हो गया था, 100 थी, 106, 107। और मेजर फॉल जब आया तो ये प्रॉफिट थोड़ा रिड्यूस होने लगा था यहाँ पे। तो यहाँ से जब ये एक साइन होता है, जैसे जब प्राइस बढ़ती भी है स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ने लगता है। और जब एक पीक आ जाता है प्रॉफिट का, 100, 300, ये एक पीक है, यही टाइम होता है कि मतलब अब स्टॉक में और ग्रोथ नहीं दिख रही शॉर्ट टर्म में। तो इसी टाइम पे एफआईआईज को, क्योंकि सब कुछ पता होता है पहले, जो एफआईआईज और डीआईज होता है उनको पहले ही पता होता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सा टाइम फेवरेबल है। तो वो पहले ही देखते हैं कितना ग्रोथ आ चुका है, अब वो अपना स्टेक कम होने लगता है। तो क्योंकि उनको पता होता है कंपनी का क्या इंटरनल है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है कम होने, उनको पहले पता होता है, इसीलिए वो अपना स्टेक कम करने लगते हैं और आप नंबर्स बाद में देखते ही कम हो गए हैं। अब जैसे ये प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं सेम प्रॉफिट भी बढ़ गया और एफआईएस का मतलब स्टार्ट हो गया एक्यूमुलेशन करना। तो ये नंबर अगर बढ़ता गया तो वो भी एक साइन होगा इस स्टॉक में एंट्री लेने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और कुछ नया आप सीख रहे कि नंबर्स कैसे देख के हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन जानते हैं। तो ओवरऑल हम अगर इसमें टेक्निकली भी देखें तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी अभी तक जैसे वीकली चार्ट है, यहाँ से एक लो मारा है, उसके बाद ये लोअर हाई लगा है इसमें, उसके बाद फिर से ये डाउन आ रहा है, ये एक फिर से लोअर लो लग गया। अब ये एक जो इसमें रिसेंटली एक पुल बैक आया था उसके बाद ये फिर से एक लोअर हाई लगा है, और अब प्राइस फिर से इस लो के नीचे एक नया लोअर लो मार रही है। अब यहाँ पे हम अल्टीमेटली वीकली लेवल पे हम कब अप ट्रेंड में आएंगे, जब प्राइस इस 160 वाले लेवल के ऊपर जाएगा, तब हम समझेंगे हाँ ये एक अप ट्रेंड में आ चुका है ना वीकली बेसिस। बट उससे पहले डेली चार्ट पे हम यहाँ पे जो ये प्राइस है, ये एक ऐसे एक रेंज बना के एक बार फिर से इसको ब्रेक कर सकता है, और ये रेंज ब्रेकआउट में ही आपको बाय करना है, क्योंकि इसी टाइम पे शायद इसमें फिर से एक रिवर्सल, टेम्पररी रिवर्सल आ सकता है। वो साइंस आपको दिख जाएंगे जब यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगी, यहाँ पे एक बड़ा बार बनेगा कुछ जैसे ये वाले कैंडल्स होते हैं, ऑल दो लोगों को बेरिश लगते हैं, बट इन्हीं बार्स में एक्यूमुलेशन होता है लोअर एंड पे। हम ये सारी बातें हम अब करते रहेंगे स्टॉक के लिए, हम अपनी शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी शेयर करते हैं, तो ये थोड़ी लॉन्ग टर्म एनालिसिस जो इन्वेस्टर्स फंसे हैं उनको क्या करना है। आई होप ये हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आपको आ रहे हैं तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, कोई डाउट है तो वैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।